जय भीम साथियों, मैं हरिकेश्वर राम सशक्त भारत चैनल से। अभी एक बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो धर्मांतरित जो लोग हैं उनको शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। बहुत सा मान लीजिए कि हो रहा है तो उदाहरण दिया जाता है कि भाई जैसे संविधान के अनुसार जो है सिख को और बौद्धों को, नौ बौद्धों को तो संवैधानिक अधिकार मिल गया, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि किनको मिला है। ये नौ बौद्ध में कौन कौन लगाते हैं, तो स्पष्ट तौर पर जो ऑलरेडी शेड्यूल कास्ट के सूची में सूचीबद्ध थे और वे अगर धर्म परिवर्तित करके बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए हैं तो उनको शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिलने का मान लीजिए की बात है। न कि मान लीजिए कि बहुत दिन पहले, अगर मान लीजिए कि ये संविधान लागू होने से 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले कुछ चले गए और उसके पहले चले गए तो उनके लिए शेड्यूल कास्ट का दर्जा देने की बात नहीं है। और इसका वजह भी है, ख़ास वजह भी है। ख़ास वजह ये है कि जिन लोगों ने जो अस्पृश्यता का दंश को झेला है, कब तक झेला है? जब तक उसकी मान्यता थी, अस्पृश्यता की सामाजिक जब तक मान्यता थी तब तक मान लीजिए कि जिन लोगों ने झेला है, मतलब संविधान लागू होने के तिथि के पहले तक, संविधान लागू होने के बाद उसको तो इरेडिकेट कर दिया गया और अन्य अस्पृश्यता को जड़ मूल से समाप्त कर दिया गया संवैधानिक रूप से। तो जिन लोगों ने दंश झेला है, कब तक? संविधान लागू होने की तिथि के पहले तक, तो वैसे लोगों को शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिलना चाहिए, वो चाहे बाद में कोई भी धर्म स्वीकार कर लिए हों। हालांकि बौद्ध को और सिखों का हो गया है, लेकिन मुस्लिमों का और ईसाइयों का ऐसा नहीं हो पाया है। उन लोगों का डिमांड है। लेकिन सवाल ये होता है कि संविधान लागू होने के बाद जिन लोगों को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप्स के सूची में जो जातियां सूचीबद्ध थीं, क्या वे धर्मांतरित हुई हैं? अगर वे धर्मांतरित हुई हैं तो निश्चित रूप से उनका भी दर्जा मिलना चाहिए अनुसूचित जाति का। लेकिन अगर साल 200 साल पहले अगर धर्म बदलकर कोई मुस्लिम हो गया, कोई ईसाई हो गया, तो उन पर ये लागू नहीं होगा। इसलिए लागू नहीं होना चाहिए क्योंकि आपके तो अस्पृश्यता बहुत पहले समाप्त हो गई, 200 साल 300 साल पहले समाप्त हो गई। तो आप कम मान लीजिए कि दंश झेले अस्पृश्यता का, जो आज शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनसे कम मात्रा में आपको झेलना पड़ा। बहुत पहले आप झेल चुके, आप पहले आपकी अस्पृश्यता बहुत पहले समाप्त हो गई। लेकिन एक साथ अस्पृश्यता को जिन लोगों ने झेला तो उनको समान अधिकार तो मिलना ही चाहिए। इसीलिए समान अधिकार मिला भी है और किसी का अगर डिमांड है तो उसी आधार पर आगे मिलना भी चाहिए। तो साथी, इस बिंदु पर सिर्फ इतना ही आज हमको कहना था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, संविधान लागू होने की तिथि के बाद अगर किसी ने धर्म परिवर्तन किया है और पहले शेड्यूल कास्ट के सूची में ऑलरेडी थे तो वैसे लोगों को निश्चित रूप से अनुसूचित जाति या जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन अगर संविधान लागू होने के बहुत पहले अगर लोग धर्मांतरण होकर दूसरे जगह चले गए हैं, दूसरे धर्म में चले गए हैं, तो उन लोगों को नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उनकी अस्पृश्यता बहुत पहले समाप्त हो चुकी है। तो यही मान लेने की बात है, इसलिए इसमें कहीं कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कट ऑफ डेट के आधार पर मान लेने का निर्णय है और कट ऑफ डेट को सब लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसी हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।